नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि आज किस प्रकार रहेगा 10 सितंबर 2024 को मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। अभी सुबह का 6 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है इसके अनुसार देखें तो जो ट्रफ की स्थिति है वह राजस्थान के बीकानेर संभाग के आसपास से होते हुए सीकर, जयपुर संभाग और ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश से फिर धीरे धीरे ये जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण मध्य इलाके रायपुर के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहां रायपुर छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर यानी रायपुर के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास एक डीप डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई है जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसके राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसका बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, कुछ उत्तराखंड और हिमाचल के जो दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से होते हुए हरियाणा के जो उत्तरी इलाके हैं, दिल्ली, इन क्षेत्रों में देखा जाएगा भारी वर्षा के रूप में। तो वहीं इसका प्रभाव राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें उदयपुर, पाली संभाग के मिले जुले इलाके और कुछ अजमेर संभाग के मिले जुले इलाके हैं। और इसके अलावा एक स्थानीय सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर पाली और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर, अरावली के आसपास के क्षेत्रों पर दर्ज की जा रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान अगर मैप की स्थिति की बात करें जो वर्षा का पैटर्न रह सकता है, हालांकि ये एक समान बारिश का पैटर्न नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तेज़ या मूसलाधार वर्षा या कहीं कहीं मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावनाओं में देखें तो सबसे गहरा जो नीला कलर है, ये काला कलर नहीं है अत्यंत भारी का या कह सकते हैं अतिवृष्टि वाला, ये गहरा नीला कलर है जो पाली संभाग के इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी दक्षिणी, जिसमें सिरोही, जालोर के इलाके, पाली के अरावली रेंज और पाली के सुमेरपुर, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर दोनों मिले जुले जिलों के क्षेत्र हैं। जवाई बांध, आहोर तख्तगढ़ और जैतपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना बेल्ट, इसके अलावा यहाँ पर अरावली रेंज उदयपुर से लगाकर गोगुंदा, सायरा बेल्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और इसके अलावा देखें तो जयपुर के आसपास से लगाकर टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर वगैरह ये क्षेत्र है। और इस गहरे कलर के अलावा जो हल्का कलर है वह भी अजमेर अरावली रेंज, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जोधपुर के नज़दीक वाले तक क्षेत्र हैं जहां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। उसके बाद का भी कुछ हल्का कलर आप देख सकते हैं, सीकर संभाग के अधिकतर क्षेत्र हैं, कुछ चूरू के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर, और सबसे जो हल्का कलर है जिसमें हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज या मूसलाधार कुछ समय के लिए होने वाली वर्षा, जिसमें बाड़मेर के इलाके हैं, सांचौर, जालोर के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए बालोतरा, अनार बेल्ट है। इसके अलावा देखिए तो पचपदरा से लगाकर पोखरण और कुछ फड़ौदी के क्षेत्र हैं, जोधपुर से होते हुए नागौर बेल्ट के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं, जहां कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा होने की संभावना है। आगे बढ़ते हुए सिस्टम की ज़्यादा संभावनाएं पहले उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बढ़ते हुए आगे बढ़ने की संभावना है और जेट का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे अब दक्षिण होने लगा है, यानी मध्य सितंबर के आसपास अगले 4-5 दिनों में ये असामान्य रूप से एक विशेष दक्षिणी स्थिति में दर्ज होता हुआ दिखाई देगा। और जो दक्षिण होती हुई जेट है उसके प्रभाव से जो है पश्चिमी हवाओं का रुख भी यहाँ पर ऊंचाई तक देखा जाएगा, शुष्क हवाओं का रुख भी देखा जाएगा वायुमंडल में उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास से लगाकर, जिससे आगे बढ़ने वाले सिस्टम के लिए कुछ रुकावटें रहेगी, लेकिन जल्द ही जेट का फिर से उत्तरायण होना आने वाले सिस्टमों के लिए पश्चिम की ओर बढ़ने का एक रास्ता फिर से सामान्य होता हुआ दिखाई देगा। यानी विशेष रूप से देखें तो कोई विशेष जो है कोई इस प्रकार की प्रणाली या प्रभाव नहीं है कि पूरी तरीके से पश्चिम के इलाकों की ओर मौसम आने वाले दिनों में शुष्क हो जाएगा। आने वाले दिनों में पश्चिम की ओर वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान भी है, जिस पर जानकारी लगातार मौसम चलवास द्वारा आपको हिंट्स के तौर पर दी जाती है कि चौथे सप्ताह के दौरान भी मौसमी प्रणालियों का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्रों की ओर, गंगानगर, हनुमानगढ़ की ओर भी देखा जाएगा। फिलहाल वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों की ओर देखें, चूरू से लगाकर बीकानेर, नागौर, तो इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, खंड वर्षा वाला कहीं कहीं, जिसमें आने वाले सिस्टम का प्रभाव यानी डीप डिप्रेशन का प्रभाव
जो इनफ्लो के रूप में बादल और हवाओं की स्थिति उत्तर से बनी हुई अरावली के आसपास है, जिसका विशेष प्रभाव पाली के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर आज से भी जो है देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर सादड़ी से लगाकर दक्षिण पाली, उदयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, सिरोही, जालोर के इलाके हैं, कुछ सांचौर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, जहां मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी और रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर हुई है। पाली के यहाँ पर इलाके हैं, अरावली रेंज के इलाके, राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों से लगाकर अगले 24 घंटों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना भी रहेगी। कई इलाके दिन में बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद कई इलाकों में और मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। बाड़मेर के पूर्वी इलाके हैं, बालोतरा के आसपास से लगाकर सांचौर की ओर भी, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर की ओर भी कहीं कहीं खंड वर्षा, कई जगहों पर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। जोधपुर से लगाकर फड़ौदी, पोखरण के इलाकों में, डौली, जावर के आसपास से लगाकर यहाँ पर लूणी के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए देखे तो बिलाड़ा, पिपाड़, भोपालगढ़ की ओर भी कहीं कहीं खंड वर्षा वाला माहौल, हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कई इलाकों में धूप छांव वाला मौसम भी बना रहेगा। और अरावली रेंज, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र की ओर, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। बारिश का पैटर्न 24 घंटों के बाद यहाँ पर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 11-12 से लगाकर आगे बारिश का प्रभाव कई इलाकों में यहाँ पर भारी, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में होने की गतिविधियां आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान मारवाड़ जंक्शन के इलाकों में खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज हुई और चलवास बेल्ट में यहाँ पर 4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 36 डिग्री के ऊपर रहा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास और अधिकतम आर्द्रता 98%, न्यूनतम आर्द्रता कुछ घटकर 67% के ऊपर रही। वायु दबाव हल्का घटा है और 1002 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हवा एक बार पुनः उत्तर पश्चिम दिशा से हैं, जो डीप डिप्रेशन की ओर बढ़ रही हैं, यानी एक वैक्यूम के रूप में आगे बढ़ती हुई हवाएं डीप डिप्रेशन के पास जाकर प्रभाव बढ़ा रही हैं। तो उसके प्रभाव से अरावली रेंज के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ होगी। अजमेर, उदयपुर और पाली संभाग के क्षेत्र में जवई बांध का गेज यहाँ पर 43 फीट के पार निकल चुका है और शाम होते होते इसके लगभग 44 फीट के करीब की ओर बढ़ती हुई संभावनाओं में बना रहेगा, क्योंकि आज बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावना है और कई जगहों पर आज सुबह से ही बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में तेज वर्षा के रूप में और कहीं कहीं भारी वर्षा भी यहाँ पर पहाड़ों में दर्ज हुई है और भी दर्ज होने की संभावना रहेगी भारी वर्षा की गतिविधियाँ। और उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, ये जो जिले हैं यहाँ पर खंड वर्षा वाली स्थिति बनने की संभावना है और आने वाले 48 घंटों में प्रभाव बढ़ेगा। 11-12 के आसपास विशेषकर यहाँ पर अच्छे खासी गतिविधियों का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिसमें कई जिलों में यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने लगेगी और जो डीप डिप्रेशन आ रहा है उसका प्रभाव उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुँचने की संभावना रहेगी। लेकिन उसी दौरान जेठ का जो दक्षिण झुकाव है वो जो है इसके सामने एक दीवार के रूप में आगे पश्चिमी राजस्थान की ओर बना रहेगा। लेकिन उसी दौरान जो है बंगाल की खाड़ी की ओर आगे प्रणालियाँ फिर से जो बनी हुई हैं या कह सकते जो तूफान बने हुए हैं, जिसकी दूरी अगर माने तो लगभग 1500 किलोमीटर तक की दूरी भारत के क्षेत्रों से लगाकर पूर्व की ओर ये धीरे धीरे पश्चिम की ओर रुख कर रहे हैं और बंगाल की खाड़ी में आगे आने के बाद जो है पुनः ये सक्रिय होंगे और फिर से निम्न दबाव, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे। तो मिला जुला प्रभाव आने वाले दिनों में जो है भारत के क्षेत्रों में गतिविधियों वाला डिप्रेशन की वह भारी से बहुत भारी वर्षा, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी देगा और उस दौरान तक जो है जेठ का प्रभाव पुनः उत्तरायण हो जाएगा, जो असामान्य रूप से मध्य सितंबर के आसपास दक्षिण रहेगी। तो यानी अब 15, 16, 17, 18 जो सितंबर का समय है उस दौरान उत्तरायण होती हुई जेठ की गतिविधियाँ, उसके बाद 18-20 सितंबर के बाद जो अंतिम दिन बचे रहेंगे सितंबर के, उस दौरान काफ़ी प्रभावी माहौल की स्थितियाँ सिस्टम के अनुकूल यहाँ पर राजस्थान के पश्चिम की ओर भी और पूर्व की ओर भी हो जाएगी, जिससे लगभग 1 से 2 सिस्टम उस दौरान भी राजस्थान के क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मध्य जो सितंबर के समय में पूर्वी राजस्थान तक जो है सिस्टम के पहुंचने और कुछ इसके सर्कुलेशन की स्थितियों का निर्माण पाली के अरावली रेंज तक फिर से उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, जिससे विशेषकर अरावली रेंज, राजसमंद, भिलवाड़ा, इन क्षेत्रों के आसपास भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी जो है आने वाले सप्ताह के दौरान होने की संभावना बन रही हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौर, कुचा, मंडेगाना बेल्ट हैं, दरनोक, बाप क्षेत्र हैं, फड़ौदी क्षेत्र हैं। यहाँ पर 11 तारीख के आसपास से लगाकर अलग अलग भागों में उमस की गतिविधियों के साथ बनते हुए नए बादल कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति पैदा करेंगे और बादल यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू करेंगे। एक दो स्थानों पर यहाँ पर मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली बहुत ही सीमित दायरों के बादल बारिश करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर बीकानेर संभाग में भी अलग अलग स्थानों पर खंड वर्षा में होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ कई किसानों को जो है काफ़ी दिनों बाद राहत भी देगी और लगभग 11-12 से लगाकर 14-15 तक ये खंड वर्षा वाली स्थितियों का माहौल
यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। उसके बाद देखें तो लगभग 18-19 तारीख तक भी आगे अलग अलग भागों में खंड वर्षा की स्थिति बीच में 1-2 दिन के गैप या शुष्क मौसम के बाद पुनः बढ़ती हुई दिखाई देगी और लगभग 18-20 तारीख के बाद और 30 सितंबर के बीच में या अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान भी कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा होने की संभावना अच्छी खासी बन जाएगी, या कहे कुछ बड़े दायरों की बारिश की गतिविधियाँ भी जो है 18-20 तारीख के बाद जाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में होने की संभावना फिलहाल वर्तमान पैटर्न के हिसाब से दिखाई दे रही है, जिस पर जानकारी आने वाली वीडियो में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों का दौर भारी से अति भारी वर्षा के रूप में बना हुआ है। धीरे धीरे मध्य भारत में बढ़ेगा। पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में आने वाले दिनों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह का हाल देखने को मिलेगा, जलभराव, नदी नाले उफान पर। और उसी दौरान बारिश का पैटर्न जो बना हुआ है अरावली रेंज के क्षेत्रों में वर्तमान में अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर जो है उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं अरावली रेंज, पाली, सिरोही से टकरा रही है, तो यहाँ पर मूसलाधार कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। अनार बेल्ट में भी 24 से 72 घंटों के मध्य अलग अलग भागों में खंड वर्षा मध्यम तेज होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।